जय हिंद बच्चों। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.1 और इसमें बच्चों 5 तक हम लोग पढ़ लिए हैं। आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। इसको हल करने का तौर तरीका ये देखिएगा। इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसके बारे में बच्चों हम बता चुके हैं ऑलरेडी। आप लोग पीछे की वीडियो को आप लोग देख लीजिए। यह क्वेश्चन देखिएगा, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में से एक ऐसी अरैखिक समीकरण लिखिए। इसके कहने का मतलब बच्चों यह है ना कि इसी तरह का एक और हमको समीकरण आप दीजिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहला क्वेश्चन कर रहा है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, दूसरा है बच्चों समांतर रेखाएं, और इसमें बच्चों एक और क्वेश्चन आएगा समपाती। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन है बच्चों। समपाती रेखाएं हो, क्या हो? समपाती रेखाएं हो। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा हम सबसे पहले पहला सॉल्व करते हैं। पहला बच्चों मेरा समीकरण दिया है 2x + 3y - 8 = 0। इसको बच्चों हम समीकरण 1 बना लेते हैं, चाहे रहने दीजिए। इससे a1 का मान निकालिए तो a1 बराबर बच्चों होगा 2, a2 बराबर बच्चों हो जाएगा 3, और नहीं a1 नहीं, a1 के बाद से बच्चों b1 होगा। ठीक ना, a1 b1 c1, तो b1 का मान बच्चों 3 हो जाएगा और c1 का मान बच्चों -8 हो जाएगा। ठीक है, और देखिएगा हम पहला सॉल्व कर रहे हैं तो कह रहा है ना प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो। तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं का कंडीशन बच्चों होता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। यह बच्चों प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं का यह कंडीशन है। तो हमको बच्चों a1 b1 का मान पता है पहले समीकरण से, और दूसरा समीकरण बच्चों ऐसा देना है कि a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के। ठीक है बच्चों, इसी तरह को बस हमसे एक समीकरण पूछ रहा है, आप दे दीजिए, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा बच्चों हम इसी तरह का एक समीकरण दे रहे हैं। अपने मन से बच्चों इसका आंसर बहुत सारा हो सकता है, या जरूरी नहीं है कि इसका आंसर जो है हमको किताब से मैच ही करे, नहीं भी मैच कर सकता है और कर भी सकता है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा हम दूसरा समीकरण दे रहे हैं। तो दूसरा समीकरण बच्चों हम यही कर दे रहे हैं कि देखिएगा ये x का गुणांक यहाँ पे 2 है और y का गुणांक क्या है, 3 है। तो इसके गुणांक को ही बदल दे रहे हैं। इस 2 के जगह पे बच्चों 3 कर दे रहे हैं और इस 3 के जगह पे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, और या -8 के जगह पे और कुछ भी लिख सकते हैं। हम दूसरा बच्चों इक्वेशन दे रहे हैं, तो यह 3x + 2y - 7 = 0 बच्चों। अब चेक कर लीजिए कि इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। वैसे बच्चों मेरा आंसर सिर्फ यही है। ठीक है, लेकिन आइए हम आप लोग को चेक करवा दे रहे हैं। यह हो जाएगा बच्चों a2 = 3, b2 = 2, और यह c2 बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, -7। अब चेक करिए a1/a2, a1/a2 का मान a1 माने बच्चों 2 और a2 माने 3। आप b1/b2 देखिएगा तो b1 का मान बच्चों 3 और b2 का मान क्या है, 2 है। देख रहे हैं, हम क्या कर लिखते हैं a1/a2। अब बच्चों देखिएगा बराबर नहीं है b1/b2 के, यानी बच्चों यह मेरा इक्वेशन क्या है, सटीक इस पे बैठ है। यही मेरा बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसमें बच्चों दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा है बच्चों समांतर। तो सबसे पहले हम बच्चों जानेंगे कि समांतर होने का कंडीशन क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो बच्चों
समांतर होने का कंडीशन होता है, पहले ऐसा है समीकरण से A1 B1 और C1 का मान निकाल लीजिए। यह पहला हल था, या बच्चों दूसरा हल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हल। दूसरे के लिए बच्चों सबसे पहले हम इस इक्वेशन को उतारेंगे। यह 2x + 3y -8 = 0। ठीक है बच्चों, इससे भी हम A1 B1 और C1 का मान निकालेंगे तो यही आएगा, क्योंकि समीकरण वही है तो मान भी वही होगा। B1 बराबर बच्चों 3 और यह C1 बराबर बच्चों -8 होगा। ठीक है, और बच्चों समांतर होने का कंडीशन ये होता है कि दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे को कहीं कट नहीं करेंगे। इसका कंडीशन होता है वह समांतर होने का A1/A2 बराबर B1/B2, और यह बच्चों बराबर नहीं है C1/C2 के। ठीक, ये बच्चों समांतर होने का कंडीशन होता है। अब हमसे यह कह रहा है कि इसी तरह का एक ऐसा हमको इक्वेशन समीकरण दीजिए कि A1 B1 C1 का मान तो हमको पता है, A2 B2 और C2 का मान निकाल के और रखे तो इस कंडीशन को फॉलो कर दे। ठीक है बच्चों, इसमें भी हम देखिएगा वही करते हैं। इसमें बच्चों हम x से गुणांक और y के गुणांक को नहीं बदलते हैं। ठीक है, केवल हम अचर के जगह पे ऐसा कोई मान रख देंगे और रख के हल कर दें कि इस कंडीशन को फॉलो कर दें। तो देखिएगा, तो इस इक्वेशन बच्चों हम यही दे रहे हैं, 2x + 3y माइनस यहाँ पे हम 8 के जगह पे बच्चों 12 कर दे रहे हैं। ये समीकरण दूसरा हो जाएगा बच्चों। अब देखिएगा इस कंडीशन को फॉलो कराइए तो A2 बराबर बच्चों 2 हो जाएगा, B2 बराबर बच्चों 3 हो जाएगा और C2 बराबर बच्चों क्या हो जाएगा -12। अब देखिएगा A1/A2 बराबर A1 का मान है बच्चों 2 और A2 का ही मान है बच्चों 2। B1/B2, तो B1 का मान बच्चों 3 और B2 का ही मान क्या हो जाएगा 3, और C1/C2 देखिएगा तो एरा बच्चों, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। C1/C2, तो C1 का मान बच्चों -8 और C2 का मान बच्चों -12। ठीक है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 3 बच्चों यह 12, यानी में C1/C2 का मान बच्चों क्या हो जा रहा है 2/3। यह देखिएगा इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि इससे हम काटेंगे तो बच्चों 1 हो जाएगा, इससे भी हम इसको काटेंगे तो ये बच्चों 1 बनेगा और यह भी 1 बनेगा। तो देखिएगा A1 यहाँ पे बगल में बच्चों हम लिख दे रहे हैं, इसको उतारना नहीं है, केवल हम समझाने के लिए आप लोग को बता रहे हैं। A1/A2 का मान बच्चों हो जाएगा 1, B1/B2 का मान बच्चों क्या हो जाएगा 1, और C1/C2 का मान बच्चों हो जाएगा 2/3। दिख रहे हैं, यानी में A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और यह देखिएगा बराबर नहीं है C1/C2। ठीक है बच्चों, तो यह इस कंडीशन में क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, इसलिए बच्चों मेरा यह आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा अदर भी बच्चों बहुत सारे इक्वेशन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, यह दूसरा हो गया बच्चों। अब हम आते हैं तीसरा पे। तीसरा है बच्चों समपाती। इसमें बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम उतार लेते हैं। सबसे पहले हल में लिखेंगे, हल में तीसरा, तो यह है 2x + 3y -8 = 0। बच्चों इक्वेशन यही है, तो A1 B1 और C1 का मान भी वही होगा। A1 बराबर 2, B1 बराबर बच्चों 3 और C1 बराबर बच्चों क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमको दूसरा ऐसा, और सबसे पहले जानिए समपाती होने कंडीशन क्या होता है। A1/A2 बराबर B1/B2, और यह भी होता है बच्चों C1/C2। ठीक है, ये बच्चों समपाती होने कंडीशन है, या समांतर होने कंडीशन है, और यह प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं का कंडीशन है। ठीक है बच्चों, तो हम देखिएगा इसी तरह का हम दूसरा इक्वेशन दे रहे हैं।
तो यह देखिएगा लिख देते हैं, यह 2 है तो यहाँ पे कर दे रहे हैं बच्चों 4x, क्योंकि 2 एकाने 2, 2 दूनी के 4, ठीक है। अब यह हो जाएगा 3 है तो यह 6 कर दे रहे हैं 6y, क्योंकि 3 एकाने 3 है, 3 दूनी के 6 यह बन जाएगा। और यह माइनस यह 8 है तो 8 दूना 16 इज इक्वल टू बच्चों 0। यह मेरा क्या हो जाएगा, इसी के तरह का क्या हो गया, दूसरा समीकरण हो गया जो इस कंडीशन को क्या करेगा, फॉलो कर देगा। अब चेक कर लीजिए, तो a1 b1 और c1 का मान निकाल लें। अब यहाँ से a2 का मान निकाल लीजिए, a2 का मान 4, b2 का मान बच्चों 6 और c2 का मान बच्चों -16, ठीक है। अब देखिए a1 अपान a2, तो a1 का मान बच्चों 2 और a2 का मान 4, 2 एकाने 2, 2 दूनी के 4। यह बच्चों a1 अपान a2 बराबर हो गया आपका 1/2। अब b1 अपान b2 देख लीजिए, तो b1 का मान बच्चों क्या है, b1 का मान 3 है और यह b2 का मान बच्चों क्या है 6, 3 एकाने 3 और 3 दूनी के 6, यानी में b1 अपान b2 का मान बच्चों 1/2। और यहाँ बगल में c1 अपान c2 का ही मान निकाल देते हैं। तो c1 का मान है बच्चों -8 और c2 का मान है बच्चों -16। देख रहे हैं, माइनस से माइनस कट गया, 8 एकाने 8 और 8 दूनी के 16, यानी में c1 अपान c2 का मान क्या हो गया 1/2 आ गया। देख रहे हैं, तो a1 अपान a2 का मान 1/2, b1 अपान b2 का मान बच्चों 1/2 और c1 अपान c2 का मान बच्चों 1/2, यानी में जिसका तीनों इक्वल हो क्या होता है बच्चों, समानुपाती होता है। तो यह आप लोग हम चेक करा दिए, लेकिन हमसे बस केवल बच्चों यही पूछ रहा है। देख रहे हैं, हमसे कह रहा है कि इसी तरह का एक ऐसा समीकरण दे दीजिए जो इसको भी फॉलो करे, इसको भी फॉलो कर दे और इसको भी फॉलो कर दे। तो इसके लिए बच्चों हम यह इक्वेशन दे दिए, इसके लिए बच्चों अपने मन से यह इक्वेशन दे दिए और इसके लिए यह दे दिया गया, ठीक है बच्चों। तो हम इसको मिटा दे रहे हैं, क्योंकि इसको हमको दिखाना, हल में लिखना नहीं है, या चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, लिख के आप दिखा भी सकते हैं। ओके बच्चों, तो यह अभी मेरा क्या है, यह इसका आंसर है बच्चों, इसका हो गया और यह जो है क्या हो गया, इसका हो गया। आज बच्चों हम इतना ही देखेंगे, और जो चैनल पे नए हैं वो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों शेयर कीजिए। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।